दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद, आप सब लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों अब क्या है ना कि अब अमेरिका जाकर पढ़ना और अमेरिका में पढ़ने के बाद वहाँ पर और उस पढ़ाई का लाभ उठाना ना अब पहले जैसा नहीं रहा। ट्रंप प्रशासन की नई इमिग्रेशन नीति के कारण ना अब ये बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है। अब जो विदेश से जाकर जो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं और बहुत बड़ी संख्या इसमें भारतीयों की भी है, अब इसमें छोटे छोटे अपराधों, छोटी छोटी जानकारियों के कारण अब उनका वहां पर रुकना, उनका वीजा को लेकर संकट पैदा हो गया है। अब तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अगर कोई स्टूडेंट का ट्रैफिक चालान कट जाता है ना, ये तक आधार बनाकर उनको वीजा को रोक देते हैं या उनको डिपोर्ट सीधे करने तक की नौबत आ जाती है। और यही सब छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करके इसका हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ये अनुमान लगाना आसान होगा कि अब अमेरिका जाके पढ़ने वाले स्टूडेंट, खास करके भारतीयों का क्या होगा। अभी ट्रंप प्रशासन की जो नई इमिग्रेशन से पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर वहां पर पढ़ाई कर रहा है और इसी पढ़ाई करने के दौरान अगर उसका वीजा रद्द हो जाता है, तो जो वीजा जब रद्द हो जाता था ना, तो स्टूडेंट उसके बाद भी पढ़ाई कर सकता था, नियम था। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके जब अपने देश चल जाएगा ना, तब फिर दोबारा अमेरिका में नहीं आ पाएगा। लेकिन अभी जो नया अगर इमिग्रेशन मतलब रूल का बात किया जाए तो उसमें है कि जैसे ही स्टूडेंट का वीजा रद्द होता है तो स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाता है, जिसे शॉर्ट में सेवी कहते हैं। और सेवी में नाम आ जाने के कारण वो स्टूडेंट को उस वक्त ही देश छोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ये भी पहले रूल था कि जैसे कोई स्टूडेंट अपना पढ़ाई कंप्लीट किया अमेरिका में, अब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्हें 3 साल तक अमेरिका में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नाम से OPT करके एक प्रोसीजर था, उसके तहत 3 साल अमेरिका में रह के काम करने का अधिकार मिलता था। और जब कोई स्टूडेंट यहाँ 3 साल काम कर लेता था तो अपने देश में जाकर बताता था कि हम अमेरिका से पढ़ाई भी किए हैं और वहाँ के वर्क का एक्सपीरियंस भी अलग अलग कंपनियों में, तो उससे यहाँ काम मिलता था। और इसी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कर्ज लेकर, लोन लेकर अमेरिका पढ़ने चले जाते थे। लेकिन अमेरिका जब बीच रास्ते में, बीच मझधार में जब ऐसे रूल को बदली करेगा, तो जो स्टूडेंट इतने लंबे लंबे लोन लेकर अमेरिका गए हैं और अगर उन्हें वापस आ जाए या उन्हें OPT का जो बताया था, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, अगर उन्हें छूट ना मिले तो वो लोन कहाँ से चुकाएंगे और वो बहुत ही गजब की स्थिति में पड़ जाएंगे। अब ये जो स्टूडेंट लोग के साथ जो सब जो हुआ ना, तो उसको लेकर स्टूडेंट चुप भी नहीं है। ये सब स्टूडेंट अदालत का दरवाजा खटखटाए हैं और अदालत ने बात माना है कि लगभग 6400 स्टूडेंट नई इमिग्रेशन नीति से प्रभावित हुए हैं और ये सही नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, किसी भी देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 चीजें होती है। अगर किसी भी देश का कार्यपालिका अगर किसी काम करने की नियत न रखे तो अदालतों को भी बहुत मुश्किल हो जाता है काम को मनवाना। और अभी ट्रंप प्रशासन जैसा अगर कोई कार्यपालिका स्ट्रांग और हट्टी हो, एकदम हट में जो है वो करना है, तो न्यायपालिका भी उसको कितना तक कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए न्यायपालिका इसमें बहुत कम ही स्टूडेंट को राहत दे पाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से जो बाहर के पढ़ने वाले स्टूडेंट को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट है और गाड़ी लेकर निकला, गलती से दाएं बाएं हो गया, कुछ भी हो गया, ट्रैफिक चालान कट गया। अब ट्रैफिक चालान कट गया, उसने चालान पटा भी दिया। अब उसका नाम ना सीधे सेवी रिकॉर्ड जो पहले आप लोगों को बताया था उसमें डाल देते हैं। अब यही नहीं, उसके बाद मान लीजिए कोई स्टूडेंट कोई कॉलेज में गया, उसको रूल रेगुलेशन नहीं पता है, या थोड़ा सा कोई धरना उड़ना हुआ, अगर वहां पर थोड़ा भी पहुंच गया, एक शांतिपूर्ण धरने में भी, और पता चल गया, तो उसको भी सेवी रिकॉर्ड में डाल देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट का नाम सेवी रिकॉर्ड में आ गया। और जब अमेरिकी जो नया इमिग्रेशन जो सिस्टम है उसके तहत जब रिकॉर्ड खंगाला, तो वो सब स्टूडेंट को भी डिपोर्ट करो। इस तरीके से उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मैं आप लोग को बता दूं, 20 जनवरी 2025 जिस दिन ने ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, उसके बाद में 4736 स्टूडेंट का सेवी रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया। और इसमें बहुत बड़ी संख्या भारत की थी और भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ये सब के स्टूडेंट भी से प्रभावित हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो नया इमिग्रेशन नीति निश्चित तौर पर अमेरिका में पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट के लिए घातक है, ठीक नहीं है। और कभी भी अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे आपके नीतियों के कारण, तो आप पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी जो स्टूडेंट जो अमेरिका में जो लोग पढ़ने स्टूडेंट जाते हैं, वो केवल पढ़ते नहीं हैं, वो उस वहाँ पर कॉलेज को, इंस्टीट्यूट्स को जो फीस देते हैं, वो वहाँ की ग्रोथ में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में अहम हिस्सा निभाता है। वहाँ के रेस्टोरेंट में रुकते हैं, वहाँ के होटलों में रुकते हैं, वहाँ का रूम किराए में लेते हैं।
वहाँ का ट्रेवलिंग का यूज करते हैं। इस तरीके से उस देश का अर्थव्यवस्था फलता फूलता है। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन को कौन समझाए और डोनाल्ड ट्रंप को कौन समझाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि आगे क्या होगा, या इन स्टूडेंट लोग का आपके हिसाब से क्या होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।